नमस्कार फ्रेंड्स, मलिक मैथमेटिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, लाइव आने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। तो आ जाइए फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ उसके बारे में बात कर लेते हैं। Today we will discuss about a solution of NBHM 2023 एग्जाम। जैसा कि आप सबको पता है भाई, 29 अप्रैल को हमारा NBHM का एग्जाम हुआ था भाई। उसका कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ भाई। स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित मलिक है और जो आप मेरी क्लास देख रहे हो वो मलिक मैथमेटिकल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप मेरी क्लास देख रहे हो। फ्रेंड्स, मुझे 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन हायर मैथमेटिक्स। यहाँ मैं आपकी हेल्प करता हूँ मैथमेटिक्स को सीखने में और कंसेप्ट बिल्डअप करने में। ये मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया भाई। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस पर भाई। पहला क्वेश्चन ये रहा भाई आप सबके सामने। लेट ए बी ए रियल मैट्रिक्स ऑफ ए साइज 3 × n and rank r given that the equation on the left below, ये वाली जो इक्वेशन है लेफ्ट साइड में, हैज नो सॉल्यूशन, के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, एक चीज समझ आई, एक चीज जो दे रखी है गिवन है। एंड दैट ऑन द राइट बिलो हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के पास ने भाई एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है। एज एक्स वेरीज ओवर ऑल n क्रॉस 1 रियल मैट्रिसेस, जो x है वो वेरी कर रहा है n क्रॉस 1 रियल मैट्रिसेस पर। स्पेसिफाई ऑल वैल्यूज दैट n प्लस आर कैन टेक। भाई इसमें से n प्लस आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो सकती है, क्या पॉसिबल है, वो हमसे पूछा गया है। ठीक है, n क्या है भाई? n मेरे पास है भाई यहाँ पर जो ऑर्डर है, जो कॉलम नंबर है मैट्रिक्स का, जो कॉलम नंबर है। r क्या है? जो रैंक है मैट्रिक्स, उसके बारे में बात है भाई। ठीक है, वन बाय वन एक बार काम करने की कोशिश करते हैं भाई, इसके अंदर एक्चुअली में है क्या। वन बाय वन काम कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले मेरे पास क्या दे रखा है भाई, यहाँ जो ये वाला क्वेश्चन है इसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। पहले तो मैं ए मैट्रिक्स को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में राइट कर लेता हूँ। ए मेरे पास 3 × 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अगर मैं इसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी बना दूं या फिर ए को ही रख लेते हैं, तो ये मेरे पास कहाँ से कहाँ होती है भाई, Rn से R3 मीन्स जो मेरे पास कॉलम नंबर का, जो मेरे पास कॉलम नंबर होता है वो तो मेरे पास किसके डोमेन के अंदर आता है, उसकी डायमेंशन ऑफ डोमेन होता है वो तो। और जो मेरे पास यहाँ रो नंबर होता है वो मेरे पास किस में आता है भाई, को डोमेन ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आता है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अगर इतना क्लियर हुआ है तो अब एक बात ध्यान से देखो भाई, यहाँ रैंक आर है। अच्छा, दूसरी बात, इसका मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का। इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है कि मेरे पास इसके कॉलम स्पेस के अंदर ये वाला वेक्टर अगर चला जाता, मीन्स अब अगर दूसरे वर्ड्स के अंदर मैं बोलूं तो ये वाला वेक्टर अगर मेरे पास रेंज स्पेस ऑफ ए के अंदर चला जाता, रेंज स्पेस ऑफ ए के अंदर, ए मैट्रिक्स के अंदर अगर मेरा जो ये वेक्टर है वो चला जाता, तो मेरे पास क्या हो जाता भाई, रेंज स्पेस के अंदर चला जाता, तो मेरे पास क्या हो जाता, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाता। मीन्स इस ये जो ए एक्स इक्वल टू बी इक्वेशन दे रखी है उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाता। अब ये नहीं गया है क्योंकि नो सॉल्यूशन है। इसका मतलब मेरे पास रेंज स्पेस के अंदर ये नहीं गया है। और रेंज स्पेस का ऑर्डर ऑफ रेंज स्पेस कितना है, ऑर्डर ऑफ
कोडोमेन की अगर मैं बात करूं तो वो मेरे पास कितना है, कोडोमेन की ही मैं बात कर लेता हूं, तो वो मेरे पास है जी 3 के बराबर। यहाँ डायमेंशन ऑफ R3 की कितनी है विद विद रिस्पेक्ट टू R, मेरे पास 3 है। तो ऑर्डर ऑफ कोडोमेन डायमेंशन मेरे पास क्या है, या फिर ऑर्डर बोल लीजिए या डायमेंशन बोल लीजिए, डायमेंशन ऑफ ए कोडोमेन मेरे पास कितना है, 3 के बराबर है जी। अब एक बात ध्यान से सुनो, मेरे पास अगर रेंज स्पेस भी 3 के बराबर हो गया तो ये वाला जो नॉन जीरो वेक्टर है वो भी मेरे पास किसके अंदर चला जाएगा, रेंज स्पेस के अंदर चला जाएगा। लेकिन इसने क्या बोल दिया कि ये वाला जो वेक्टर है वो रेंज स्पेस के अंदर नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब मेरे पास है जो रेंज स्पेस की डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ ए रेंज स्पेस ऑफ ए, वो कितनी होनी चाहिए भाई, रेंज स्पेस ऑफ ए वो मेरे पास लेस देन इक्वल टू 2 रहनी चाहिए। तभी ये वाला वेक्टर मेरे पास है उसके रेंज स्पेस ऑफ ए, रेंज स्पेस ऑफ ए के अंदर नहीं जा पाया। क्लियर है इतनी बात? अगर ये चीज समझ आ गई है या इसमें डाउट रहा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं भाई। बात करते हैं अब सेकंड वाली इक्वेशन में, यहाँ क्या दिया गया है। अच्छा, यहां से फिर रेंज स्पेस की जो डायमेंशन है वही मेरे पास रैंक होता है। तो रैंक ऑफ ए की जो मेरे पास पॉसिबिलिटीज है ना वो दो आ गई। रैंक ऑफ ए या तो मेरे पास 1 हो सकता है जी, या फिर मेरे पास 2 हो सकता है। अब जो दूसरी कंडीशन दे रखी है उसका यूज कर लो भाई। मेरे पास क्या बोला गया, ये वाली जो भी इक्वेशन है इसके एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होंगे। इसका मतलब मेरे पास एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होंगे, तो मेरे पास नल स्पेस ऑफ ए के अंदर क्या जाएगा, नल स्पेस ऑफ ए के अंदर है, इसके अंदर से फिर मेरे पास क्या चला गया, सिंगलटन जीरो चला गया। कि मेरे पास क्या है भाई, यहाँ न जो भी नल स्पेस है मेरे पास है वो उसके पास कोई भी वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर नहीं हो सकता। क्योंकि अगर मेरे पास उसके अंदर नॉन जीरो वेक्टर होता तो मेरे पास यहाँ एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन नहीं होता, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता। फिर मेरे पास ये इधर कितने होते, या तो नो सॉल्यूशन होता या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते। सॉरी, अब इन्होंने एग्जैक्टली 1 बोला है, तो इसका मतलब मेरे पास क्या है कि नलिटी ऑफ ए मेरे पास सिंगलटन जीरो के बराबर है, नल स्पेस मेरे पास जीरो के बराबर है। अब यहाँ से रैंक की पॉसिबिलिटीज मेरे को पता चल रही है, यहाँ नलिटी की मेरे को पता चल रही है। तो रैंक नलिटी थ्योरम से एक चीज मैं जानता हूँ जी, रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए जो मेरे पास डायमेंशन ऑफ डोमेन है उसके बराबर होती है। और यहाँ डायमेंशन ऑफ डोमेन कितनी है, एन के बराबर, एन के बराबर आएगी जी। अब यहाँ से दूसरी बात, नलिटी ऑफ ए तो मेरे पास क्या आ गई, सिंगलटन जीरो है जी। और रैंक ऑफ ए में फिर मेरे पास क्या आ गया, रैंक ऑफ ए इन्होंने दे रखा जी, आर दे रखा है, तो यहाँ रैंक ऑफ ए मेरे पास आर आ गया, नलिटी जीरो आ गई, आर इक्वल टू क्या आ गया, एन आ गया। ये लो जी, आर इक्वल टू एन यहाँ से निकल कर आ गया। अब मेरे को किसकी वैल्यू बतानी है, स्पेसिफाई ऑल वैल्यूज ऑफ एन प्लस आर कैन टेक, एन प्लस आर की वैल्यू बता दो जी क्या क्या आएंगी। अब अगर मेरे पास रैंक यहाँ 1 हुआ तो मेरे पास एन प्लस आर की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 प्लस 1 2 हो सकती है जी। और अगर मेरे पास 2 हुआ तो आर प्लस सॉरी एन प्लस आर की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 प्लस 2 4 हो सकती है जी। ये वैल्यू हो सकती है, कोमा 4। ये दो पॉसिबल वैल्यूज है जी एन प्लस आर की, एक तो 2 हो सकती है जी, एक 4 हो सकती है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था भाई। डायरेक्ट मेरे पास क्या था, थोड़ा सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज था, बाकी सारा का सारा जो था भाई वो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम पर काम था। आप वहां से भी जा सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ आर और एन मेरे पास इक्वल आएंगे और आर और एन इक्वल आते ही मेरे पास एन प्लस आर की कितनी प्रोबेबिलिटीज है, रैंक कितना पॉसिबल है, 1 या 2। मतलब आर की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या 2 हो सकती है, तो एन की भी वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 1 हो सकती है या 2 हो सकती है।
जब मेरे पास आर 1 होगा तो मेरे पास एन की वैल्यू भी 1 होगी और एन प्लस आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 के बराबर आ जाएगी। और जब मेरे पास r की वैल्यू 2 होगी तो n की वैल्यू भी 2 होगी और n प्लस r की वैल्यू फिर मेरे पास क्या हो जाएगी, 4 के बराबर हो जाएगी। तो ये दो पॉसिबिलिटी आई है जी। अगर इसमें डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर काम करते हैं। ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, लीनियर अलजेब्रा का ही क्वेश्चन है। ए मेरे पास 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स दे रखी है भाई विद 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। इस बात को ध्यान रख लेना भाई, चारों की चारों डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं। इसके बाद क्या बोला गया है, सपोज दैट 0 इज वन ऑफ द आइगन वैल्यूज, इनमें से मेरे पास कम से कम एक आइगन वैल्यू 0 है। उसके बाद क्या बोला गया भाई, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट स्क्वायर रूट डज ए हैव, मतलब इतनी हाउ मेनी डिस्टिंक्ट स्क्वायर रूट्स डज ए हैव, डिस्टिंक्ट स्क्वायर रूट मैट्रिक्स कितनी एग्जिस्ट करेंगी जिसका मैं अगर स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास वो ए के बराबर आना चाहिए। सॉरी, ये हमें फाइंड आउट करना है कि इतनी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट करेंगी जिनका स्क्वायर करने के बाद मेरे पास ए मैट्रिक्स बनती हो। ये हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए भाई स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्या दे रखा है भाई, आसान सी चीजें हैं, बस समझना आना चाहिए भाई। यहाँ क्या दे रखा है, मेरे पास चारों की चारों आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है। अगर किसी मैट्रिक्स की चारों आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट होती है तो वो डायगोनलाइजेबल होती है। मतलब वहां मेरे पास देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सच दैट पी इनवर्स ए पी मेरे पास किसके बराबर आता है, किसी डायगोनल मैट्रिक्स की डी के बराबर आती है अगर डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है तो। और चारों की चारों आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट होती है तो वो डायगोनलाइजेबल होती है। यहाँ से अगर मैं ए मैट्रिक्स निकालूं तो उसको मैं राइट कर सकता हूँ जी पी डी पी इनवर्स। क्यों, क्योंकि भाई सबसे पहले हमने क्या कर लिया, पी से पी मैट्रिक्स से अप्लाई करवा दिया। यहाँ पी इंटू पी इनवर्स मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, आइडेंटिटी के बराबर। और यहाँ पी मेरे पास डी डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर पी मेरे पास क्या हो जाएगा, प्री मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा उसका, लास्ट पोस्ट मल्टीप्लीकेशन में पी इनवर्स करवा लो। तो यहाँ से यहाँ तो आइडेंटिटी आ जाएगा, यहाँ पी डी पी इनवर्स हो जाएगा, ये मेरे पास पी आ गई। अब मेरे को शो करना है कि पॉसिबिलिटीज ऑफ डी, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि पी डी पी इनवर्स बताओ भाई, या की बात मैं ये बोल सकता हूँ कि ऐसी मेरे पास मैट्रिक्स बी बताओ, का स्क्वायर करने के बाद मेरे पास ए आ जाए। ये हमें काम करना है। एक चीज डिफाइन कर लो, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, ए हो जाएगा, उस साइड रूट का तो वो मेरे पास डी पर रूट लग जाएगा। कारण भी बता देता हूँ, जब भी हम पावर लेते हैं ना, पी और पी इनवर्स पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे स्क्वायर करना भाई, इसका ए स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, पी डी पी इनवर्स इंटू पी पी इनवर्स। यहाँ से एसोसिएटिव लॉ का यूज करूंगा मैट्रिक्स के अंदर तो पी डी पी इनवर्स पी आ जाएगा, डी पी इनवर्स आ जाएगा। ये मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी और डी इंटू डी मेरे पास डी स्क्वेयर हो जाएगा, पी डी स्क्वेयर पी आ गया। सेम तरीके से अगर दोनों साइड हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो जो भी मेरे पास
रूट डी है, मीन्स जो मेरे पास यहाँ डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी है उस पर लग जाएगा और कुछ नहीं। अब रूट डी को नाम दे दो भाई किसका, एस, कोई भी मैट्रिक्स एस मान लेता हूं मैं कि किसी भी एस मैट्रिक्स के बराबर है, ठीक है। यहाँ मेरे पास रूट ए के किसके बराबर आ गया जी, कि एस इनवर्स के। दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर करूं तो मेरे पास क्या आ गया, यहां से ए आ गया और इधर मेरे पास क्या आ गया, एस स्क्वायर पी इन। अब मेरे को जस्ट इतना ही चाहिए, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज एस, एस की कितनी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ये अगर मैं यहां से फाइंड आउट कर दूं मेरा काम चल जाएगा। के लिए हमें क्या करना होगा भाई एक काम करो, यहाँ देखो ये वाली जो डी मैट्रिक्स आती है वो किस बराबर होती है, डायगोनल जो मैट्रिक्स होती है उसके डायगोनल पर एंट्रीज मेरे पास मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज होती है। मान लेता हूं मैं ए बी सी और जीरो, ये चारों आइगन वैल्यूज हैं मैट्रिक्स की, ठीक है। ये हमने एज्यूम कर लिया भाई, के पास ए बी सी ये चार आइगन वैल्यूज है। दोबारा राइट कर देता हूँ, अब मेरे को क्या देखना है भाई, एक चीज ध्यान से देखो, ये मेरे पास डी मैट्रिक्स है जी। अगर वहीं मैं स्क्वायर रूट डी की बात करूं, मीन्स एस मैट्रिक्स की बात करूं, इस मैट्रिक्स कम से कम एक पॉसिबिलिटी मेरे पास क्या हो जाएगी, के बराबर हो जाएगी रूट ए जीरो। एक्चुअली में डी का स्क्वायर करने पर मेरे पास, या हम ये बोल सकते एस का स्क्वायर करने के बाद मेरे पास क्या आ जाना चाहिए भाई, डी मैट्रिक्स बन जानी चाहिए, ठीक है। यहां से मैं मान लेता हूं कि एस मेरे पास है, एस की पॉसिबिलिटी एक तो ये हो गई, ठीक है? अब बाकी पॉसिबिलिटी निकालनी है, कैसे फाइंड आउट करूंगा जी मैं, यहाँ देखो रूट ए की नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज फाइंड आउट करूं तो मेरे पास क्या हो सकती है, जेड कोई भी मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका स्क्वायर रूट मेरे पास ए के बराबर आता है, सॉरी जेड इक्वल टू मेरे पास रूट ए होता है। जेड कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो भाई, पॉलिनोमियल के अंदर इसको लेकर आ जाओ, यहाँ से मेरे पास जेड स्क्वायर आ जाएगा माइनस के आ जाएगा इक्वल टू जीरो आ जाएगा। यहाँ पॉलिनोमियल के अंदर मेरे पास यहाँ पॉलिनोमियल मेरे पास 2 डिग्री की आ गई, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के पास क्या हो गए भाई,
दो रूट हो गए, दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं जी इस पॉलिनॉमियल की। बात एक चीज और सुन लो भाई, अगर मैं एक ही बात कर रहा हूं, ए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, हर कॉम्प्लेक्स नंबर के पास है कम से कम मेरे दो, सॉरी, कम से कम नहीं, एग्जैक्टली टू हमारे पास क्या होते हैं भाई, स्क्वायर रूट्स। मीन्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे होते हैं, अगर मैं उनका स्क्वायर करूं, मान लेता हूं यहाँ रूट ए का मैं स्क्वायर कर रहा हूं, प्लस माइनस रूट ए का स्क्वायर मेरे पास किस बराबर आता है, ए के बराबर। मीन्स हर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर हम उसका स्क्वायर रूट कर रहे हैं, कम से कम दो स्क्वायर रूट मिलेंगे मेरे पास। सेम यार, रूट ए की मेरे पास टू पॉसिबिलिटीज होंगी, सेम मेरे पास रूट बी की टू पॉसिबिलिटी होंगी, सेम मेरे पास रूट पॉसिबिलिटी। एस मेरे पास इस टाइप की मैट्रिक्स बन सकती है, और इसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज है, हर डायगोनल एंट्री की मीन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड जो डायगोनल एंट्री है उनकी दो दो पॉसिबिलिटी है। अब दो दो पॉसिबिलिटीज हैं, अब इसने बोला कि कितने नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर सकती हैं, दो पॉसिबिलिटी यहाँ। अब ये चेक कर लो कि कितने नंबर यहाँ डायगोनल मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर सकती है, कितनी एग्जिस्ट कर सकती है जी, दो गुणा दो, आठ मैट्रिक यहाँ मैट्रिक्स, सॉरी, आठ मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर सकती है। तो इसका मतलब है यहाँ मेरे पास हाउ मेनी स्क्वायर रूट डज ए हैव, कितने स्क्वायर रूट एग्जिस्ट कर सकते हैं, आठ कर सकते हैं जी। मीन्स मेरे पास बी जो मैट्रिक्स है, इसका स्क्वायर करने के बाद ए बन जाती है, वो कितनी मैट्रिक्स है भाई, आठ मैट्रिक्स। ये इसका आंसर। अगर डाउट है तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में पूछिए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं भाई और आज के सेशन का एंड करते हैं। आप लोग चाहो तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हो, मलिक मैथमेटिकल एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, और हमारी सारी क्लासेस। अगर आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, वीडियो को दें, साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी उसका भी नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर।